जी आपको अपडेट करेंगे मुस्तफा आमिर केस के हवाले से। आज 4 दिन का जिस्मानी रिमांड जो है वो दे दिया गया है। जज साहब ने क्या कुछ कहा है, मजीद तफसीलात जानते हैं अपने रिपोर्टर से। जी आज क्या हुआ अदालत में और क्या कहा गया है जज साहब की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए मुस्तफा आमिर कत्ल केस की जो समाअत है वो दहशतगर्दी अदालत में जारी थी, जबकि मुलजिम की हालत ठीक नहीं है, इसका मेडिकल कराया जाए। वकील की जानिब से जो ये अदालत में कहा गया था, पहले तो मेडिकल होगा, उसके बाद जो जिस्मानी रिमांड मांगने की दरखास्त जो पुलिस की जानिब से दी गई थी, जबकि अदालत ने रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया था। खबर ये आई है कि मुस्तफा आमिर कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है, जबकि मुलजिम को 4 रोजा रिमांड पर पुलिस हुकाम के हवाले कर दिया है। आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ और मेडिकल रिपोर्ट के साथ अदालत में मुबैना ये मुलजिम जो है मरकजी मुलजिम अरमान, इसको पेश किया जाएगा। जबकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि एटीसी में पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और मुलजिम अरमान जो है उसको लेके मेडिकल कराने के लिए बख्तरबंद गाड़ी में सवार करा दिया गया है और बख्तरबंद गाड़ी जो एटीसी से बाहर रवाना की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए अभी हम खुद एटीसी के अंदर मौजूद है, हम देख रहे हैं कि अपने पांवों पर चलकर वो अरमान जो है कमरा अदालत तक पहुंचे। अंदर से अचानक ये खबर आई है कि मुलजिम जो है अदालत की बेंच पर जो है वो बेहोश होकर गिरा है, जिस पर अदालत की जानिब से रिमार्क दिए गए कि मुलजिम का मेडिकल टेस्ट कराया जाए। जबकि मुलजिम के मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मुलजिम को बख्तरबंद गाड़ी में सवार कर दिया गया है। पहले मुलजिम को मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा। मुलजिम अरमान को जब कमरा अदालत से भी बाहर लेकर आए तो मुलजिम को पुलिस एहलकारों ने अपने कांधे पे सवार किया हुआ था और मुलजिम की हालत ऐसी लग रही थी कि वो गिरा हुआ है बिल्कुल, और मुलजिम को लिटाया गया बख्तरबंद में। बाकायदा फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजिम को लिटाने के बाद बख्तरबंद गाड़ियों में उसको डाला गया, जो कि पहले इसका मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद जब मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुलजिम का 4 रोजा रिमांड जो पुलिस की जानिब से दरखास्त दी गई थी जिसको मंजूर किया गया, उसके बाद 4 रोजा रिमांड पर जो है पुलिस हुकाम के हवाले किया जाए। ये सब में केस है क्या, सोच समझ से बाहर है। वालिद जो है वो तमाशा लगाते फिर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ उन्होंने किया कल वो पूरी दुनिया ने देखा। फिर उसके बाद ये है कि ये क्या लड़की का चक्कर है, पैसे का चक्कर है, ये क्या है। एक जगह आपने देखा कि पुलिस के ऊपर वो फायरिंग भी करता है और इतना असला भी बरामद होता है। और वालिद साहब मुझे तो वो भी कोई नशे लग रहे हैं जो उनके हालात मुझे नजर आए हैं, और जिस तरह वो मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं, ये क्या पूरी कहानी है। और अब कबर कुशाई का भी जो है वो कहा जा रहा है। और फिर वालदा का क्या मौकफ है, वालदा इनकी जो है वो क्या कह रही है? ऐसा लगता है कि कराची पुलिस ने अपनी तारीख के एक अहम तरीन केस को जो है बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश किया। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही पुलिस ने अरमगान के घर पे छापा मारा था तो उसके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 4 FIR जो है वो इलाका थाने में ही दर्ज होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक जब उसने अरमगान के घर पर छापा मारा तो वहां से बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ था और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक DSP और सिपाही भी जख्मी हो गया। FIR में इसका जिक्र तक नहीं है। इसके अलावा उस अरमगान के घर पे ही तकरीबन 10 से ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, जिन पर एक सिक्योरिटी इदारे की मोनोग्राम भी मौजूद था, उन गाड़ियों का अब तक किसी भी केस में जिक्र नहीं किया गया। अरमगान के घर से ही तकरीबन 60 से ज्यादा लैपटॉप बरामद हुए थे और अरमगान का साबका रिकॉर्ड यह है कि उसके ऊपर धोखाधड़ी और क्रेडिट कार्ड की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब ऑलरेडी उसके ऊपर मौजूद था, लेकिन इस हवाले से कोई भी जो है वो FIR लॉन्च नहीं की गई। जदीद बंगले के अंदर तकरीबन 35 से ज्यादा कैमरे लगे हुए थे, जहां से अरमगान साहब जो है पुलिस के छापे को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे, अपने क्रिमिनल्स को हिदायत दे रहे थे, पुलिस पर फायरिंग करवा रहे थे। लेकिन इस सारे मामले का FIR में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। बल्कि अगर हमारे नाजरीन, हम नाजरीन को कुछ देर बाद दिखाएंगे कि अरमगान में के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, कई सैकड़ों की तादाद में वो गार्ड जो है वो मौजूद थे। क्यों इलाका पुलिस को उन गार्डों के बारे में पता नहीं था? क्यों इलाका पुलिस ने इस बात पर एम्फसाइज नहीं किया कि ये केस CIA का नहीं है बल्कि इलाका पुलिस का है? उस दिन क्यों FIR 3-4 लॉन्च नहीं की गई? अब जो मामला है वो बिल्कुल दूसरी जानिब दिखाई देता है कि जो कल लाश बरामद हुई, उस लाश के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो बॉडी दिखाई गई थी। जिस तरह हमारे नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो एक क्रिमिनल के एक घर के बाहर मौजूद थे, जहां से गेटवे मनी एक्सचेंज का काम किया जा रहा था। करीबी जराए तस्दीक करते हैं, पुलिस के साबका दीगर कानूनी एजेंसियां यही बताती हैं कि हजारों डॉलर जो है वो यहाँ से बरामद हुए। उन डॉलरों का जिक्र जो है वो किसी भी किस्म की FIR में नहीं किया गया। अब बल्कि एक तरफ केस को ले जाके उलझाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने जो कार्रवाई की, कल CM साहब ने कहा था कि अगर उनके बस में होता तो वो उन तमाम अफसरान को टर्मिनेट कर देते, नौकरी से फारिग कर देते। पहली FIR इस कदर बदगुमानी में काटी गई है, उसमें मफरूजों की इतनी बातचीत की गई है और उसको इलाका थाने में काटने के बजाय
सीआईए सेंटर जब केस मुंतकिल करके उस एफआईआर को काटा गया, उसमें सरकार खुद ही मुद्दई बन गई, जबकि हालांकि जो मुस्तफा के वालिदैन हैं उनकी जानिब से दरख्वास्त मौजूद थी, एफआईआर का जिक्र था, वो नॉमिनेट कर रहे थे, वो बता रहे थे कि उन्हें रैंसम की कॉल आई है और उन्होंने अरमगान पर शक भी जाहिर किया। तो पुलिस ने पहली बार में ही अपना केस को खराब किया। जैसे ही एक ट्रॉली रेती घर के बाहर गिरती है, फौरी तौर पर जो है वो पुलिस पहुंच जाती है। उसे पता होता है इस घर में कोई तामीराती काम जो होने वाला है, अपनी मिठाई लेने के लिए जमा हो जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में ये गार्ड यहाँ मौजूद हैं। यकीनन इलाका पुलिस जो है वो इनकी यहाँ मौजूदगी से, यहाँ पर आने से वाकिफ थी। एक इल्जाम तो ये भी लगाया जाता है कि उस दिन जो छापा लगा वो अरमगान की गलती से जब वो मुकाबले में तब्दील हो गया। इलाका पुलिस तो अपनी जो सीआईए पुलिस थी वो तो अपनी मिठाई लेने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन अरमगान की जो घबराहट है या जो कुदरती पकड़ आई थी उसके पार करने से इलाका पुलिस जो है वो इस सारे मैटर के अंदर शामिल हो गई और इस केस की गुत्थियां जो है वो सुलझती चली गई और यहाँ तक पहुंच गया। जिस तरह जिक्र हो रहा है मार्शा नाम की लड़की का, जो तस्वीर भी हमारी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये मार्शा है। ये कहते हैं कि इसका झगड़ा 1 जनवरी की रात को हुआ था न्यू ईयर नाइट पर, और दोनों जो लड़के थे मुस्तफा और अरमगान, उनमें ये फसाद की जड़ बनी थी। आप तस्वीर देख सकते हैं कि वो बहुत ही ब्रॉड माइंड लड़की थी, तस्वीरें इस तरह खिंचवाती थी। लेकिन अब मार्शा के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुल्क छोड़ चुकी है। ऐसा लगता है कि कराची पुलिस ने अपनी तारीख के एक अहम तरीन केस को जो है बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर पेश किया। होना तो ये चाहिए था कि जैसे ही पुलिस ने अरमगान के घर पे छापा मारा था तो उसके ऊपर 1 नहीं 2 नहीं तकरीबन 4 एफआईआर जो हैं वो इलाका थाने में ही दर्ज होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक जब उसने अरमगान के घर पर छापा मारा तो वहां से बड़ी तादाद में गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ था और पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई, जिसमें एक डीएसपी और सिपाही भी जख्मी हो गया। एफआईआर में इसका जिक्र तक नहीं है। इसके अलावा उस अरमगान के घर पे ही तकरीबन 10 से ज्यादा नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, जिन पर एक सिक्योरिटी इदारे की मोनोग्राम भी मौजूद था, उन गाड़ियों का अब तक किसी भी केस में जिक्र नहीं किया गया। अरमगान के घर से ही तकरीबन 60 से ज्यादा लैपटॉप बरामद हुए थे और अरमगान का साबका रिकॉर्ड यह है कि उसके ऊपर धोखाधड़ी और क्रेडिट कार्ड की चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस जब ऑलरेडी उसके ऊपर मौजूद था, लेकिन इस हवाले से कोई भी जो है वो एफआईआर लॉन्च नहीं की गई। जदीद बंगले के अंदर तकरीबन 35 से ज्यादा कैमरे लगे हुए थे, जहां से अरमगान साहब जो है पुलिस के छापे को जो है वो मॉनिटर कर रहे थे, अपने क्रिमिनल्स को हिदायत दे रहे थे, पुलिस पर फायरिंग करवा रहे थे। लेकिन इस सारे मामले का एफआईआर में कहीं भी जिक्र नहीं हुआ। बल्कि अगर हमारे नाज़रीन, अब हम नाज़रीन को कुछ देर बाद दिखाएंगे कि अरमगान ने के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, कई सैकड़ों की तादाद में वो गार्ड जो हैं वो मौजूद थे। क्यों इलाका पुलिस को उन गार्डों के बारे में पता नहीं था? क्यों इलाका पुलिस ने इस बात पर एम्फसाइज नहीं किया कि ये केस सीआईए का नहीं है बल्कि इलाका पुलिस का है? उस दिन क्यों एफआईआर 3 से अनाउंस नहीं की गई? तो ये है जनाब लेटेस्ट अपडेट। और दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वालिदैन उनकी औलादें क्या करती फिर रही हैं, उस वक्त तो भर के वो सेटिस्फाई होकर बैठे होते हैं और फिर इस तरह के जो कारनामे सामने आते हैं, हम जो समझते हैं इसके अंदर पैसे का भी मसला है और लड़की का भी मसला है। और जहां तक अभी जो है खबर कुशाई की भी मेरे ख्याल से इजाजत मिल गई है, उसके बाद देखिए जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी इस केस में आपको हम जो है वो खबर देते रहेंगे।